हेलो सर, हमने सुना है कि अपना भाड़ा जो उनके साथ टैक्सी काम करती है उनसे अलाइन होती है, उनका लोन क्लियर करने की कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती है। देखिए, अनाउंसमेंट करना नहीं चाहती बल्कि अपना भाड़ा इस पे काम कर रही है। हम्म। क्योंकि और जो टैक्सीज हमारे साथ अलाइन हो रही है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है, हम्म। जिनको हम अगले 3 साल के लिए 2500 रुपये रोज का कमिटमेंट पेमेंट देने वाले हैं, उनके बैंक लोन को क्लियर करके हम ये काम करने वाले हैं। ओके। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम ऐसा कर रहे हैं। ओके सर, ऐसा मीन्स ऐसी योजना आप क्यों करना चाहते हैं? ऐसे डिफरेंट आइडिया आप किस वजह से करना चाहते हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो अभी टैक्सी बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो रहा है। हम्म। लोग पेट्रोल की, डीजल की प्राइस इतने हाइक हो चुकी है हम्म। कि उनका अपना सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। हम्म। उनको पैकेज पे लाना, उनको एक स्टेबिलिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती, या फिर कोई एक कंपनी जो जिसको उनके साथ काम करना है। मतलब अगर हमें अपने, ये एक तरह का पैकेज है उनको। दूसरी एक चीज ये भी है कि अपना भाड़ा हम्म। एक दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करिए। क्योंकि अपना भाड़ा आपको पता है कि कस्टमर्स को फ्री राइड देने जा रही है। हम्म। फ्री राइड देने के पीछे अपना भाड़ा का लॉजिक ये है कि हम उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट से इनकम जनरेट करेंगे। हम्म। एडवर्टीजमेंट से इनकम जनरेट करने के लिए फ्लीट का हाइपोथिफिकेशन से फ्री होना जरूरी है। हम्म। जो हाइपोथिफिकेशन नहीं होगा उसी फ्लीट के ऊपर कमर्शियल ऐड, क्योंकि अपना भाड़ा जो ऐड करने जा रही है वो डिजिटल ऐड है। तो अपना हम्म। भाड़ा, अपना रेवेन्यू उस एडवर्टीजमेंट से निकालने वाली है जो डिजिटल एड से है। हम्म। उसके हाइपोथिफिकेशन से फ्री करने के लिए अपना भाड़ा उन गाड़ियों को जिनका रीसेल वैल्यू उनके हम्म। बैंक लोन के आउटस्टैंडिंग अमाउंट से ज्यादा होता है, हम्म। उनको बैंक लोन से फ्री करके उनको अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट में लाके 2500 रुपये रोज का जो है वो भुगतान करना हम्म। कर रही है। और उसके लिए हमने अपना प्रोसेस स्टार्ट भी कर दिया है। ओके। और किसी को अगर नए लोगों को आपके साथ इस स्कीम की वजह से आपके साथ अगर अलाइन होना है तो क्या करना होगा उनको? अगर नए लोग हमारे साथ इस स्कीम में जुड़ना चाहते हैं, वैसे तो ड्राइवर्स को पता है जो लोग हमारे पास आ ही रहे हैं। हम्म। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9654255544, उस पर ड्राइवर अपना एक रिक्वेस्ट देके, जिसमें वो अपना नाम, अपना लोकेशन, उनके पास गाड़ी कौन सी है और उनका मोबाइल नंबर, हम्म। इस प्रोसेस से जब वो रिक्वेस्ट देते हैं तो हमारी टीम उनसे कोऑर्डिनेट करती है पर्सनली। उनसे उनकी गाड़ी का डिटेल मांगा जाता है एक एक्सेल के ऊपर, जिसका फॉर्मेट हम लोग सेंड करते हैं। हम्म। उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। और जिनका अगर फाइनेंस है तो हमारा एक बहुत नॉमिनल सा रजिस्ट्रेशन फीस है, जिसके लिए, क्योंकि उनके ब्याह पे हमें बैंकों से डील करना है, उनकी गाड़ी का इंस्पेक्शन कराना है, तो एक बहुत नॉमिनल फीस जो कि 937 रुपीज है, हम्म। उसका पेमेंट करने के बाद, जो लोग ऑनलाइन उसका पेमेंट कर रहे हैं, हम उनकी गाड़ी का इंस्पेक्शन करा रहे हैं। हम्म। और इंस्पेक्शन करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट और सब कुछ अगर वेरीफाई होता है तो हमारे इस पूरे प्रोसेस में 15 से 20 दिन का वक्त लगता है, जिसके अंदर हम उनके लिए उनकी गाड़ी का लोन अमाउंट जो है वो क्लियर करा के आरटीओ में उनका एनओसी करवाना, एचपी हटवाना, और उसके बाद उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आके उस पर एडवर्टीजमेंट शुरू करना। ये सारा प्रोसेस 15 से 20 दिन का लगभग का समय है जिस प्रोसेस के ऊपर लगता है। ओके। तो जो लोग ऐसा करना चाह रहे हैं, हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग और वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा ये प्रोसेस चालू है, जिसमें लगभग लगभग जो ड्राइवर भाई, जिनको सबसे पहली चीज ये है कि इस प्रोसेस में कंपनी पे ट्रस्ट होना जरूरी है। हम्म। बहुत नॉमिनल अमाउंट हमने लेने की कोशिश करी है, जिसमें जो एक्चुअल हमारे एक्सपेंसेस हैं, और अगर जिस गाड़ी का लोन हम लोग क्लियर नहीं करा पा रहे हैं या जिनके साथ कोई लिटिगेशन है, हम्म। उनका वो अमाउंट हमारी तरफ से रिफंडेबल भी है। और जो गाड़ी हम हमारे साथ अटैच हो रही है, जिसके ऊपर कोई लोन अमाउंट नहीं है, हम्म। किसी भी तरीके से वो एचपी से फ्री है, नगद में खरीदी हुई गाड़ी है, तो उसको हमारे सिस्टम पे आने के ऊपर उसके साथ कोई रजिस्ट्रेशन फीस हमारी नहीं है। ओके। मगर ये जो कॉस्ट कंपनी को आएगा उनका लोन क्लियर करने के लिए, उसको हाइपोथिकेशन से निकालने के लिए, वो एडवर्टीजमेंट यस। से पूरा कवर हो सकता है क्या? उसके लिए कंपनी को और ये करना होगा, कुछ और करना होगा? नहीं नहीं, जो भी कॉस्ट आएगा
उसका हाइपोथिकेशन क्लियर करने के लिए हम्म, 1 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का या 15 लाख रुपए तक का भी अगर लोन है, हम्म, कंपनी उस लोन को उसके एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट से ही कवर करेगी। उससे इनसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इसको कवर करने के लिए सिर्फ कंपनी का कंडीशन ये है कि 3 साल तक उनको कंपनी के साथ एसोसिएट रहना है। हम्म, अगर वो एसोसिएशन से बाहर जाते हैं तब हम्म, कंपनी उनसे उसका रिकवरी मांग सकती है बचे हुए पीरियड के लिए। ओके, मान लीजिए कि अगर आप 3 साल के लिए मैंने आपकी गाड़ी के ऊपर, मेरी कंपनी ने 6 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर करा है, हम्म, और आप 1 साल चलने के बाद अगर बाहर जाते हैं, आप उस कॉन्ट्रैक्ट के से बाहर आ जाते हैं या फॉलो नहीं करते हैं, तब कंपनी आपसे बचे हुए 2 साल का अमाउंट जो कि 4 लाख रुपए होता है वो रिकवरी आपसे मांग सकती है। ओके। और तो अगर इसी, आप पूरे 3 साल चलते हैं तो आपका वो अमाउंट इसी के अंदर कवर हो जाएगा, आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा। ना ही आपके दैनिक भुगतान जो है 2500 रुपए का डेली अमाउंट जो है हम्म, उसमें कभी किसी तरह का रिडक्शन नहीं किया जाएगा। ओके। और कब तक स्टार्ट हो सकता है ये प्रोग्राम? देखिए, ये प्रोसेस चालू है लगभग। अभी तक हमारे पास 130 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन तो हो भी चुका है, और हम पहले फेज में सिर्फ 250 गाड़ियों को लेंगे, क्योंकि हमारी भी एक लिमिट है। हम हम्म, इस फेज में जितना हमारे पास एडवर्टाइजर की तरफ से कमिटमेंट है, जितनी गाड़ियों पर हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फेज वाइज गाड़ियां ले रहे हैं। तो 250 गाड़ियों तक हम अब पहले फेज में गाड़ियां लेंगे।